सबको नमस्कार। मैं बड़ा बिज़नेस से आईबीसी शंकर आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक केस स्टडी है रेज़ एंड डाउनफॉल ऑफ द लावा इंटरनेशनल स्मार्टफ़ोन्स। जिससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन टू दी मोबाइल फ़ोन्स। जो स्टार्टअप कंपनीज़ में बहुत सारे सक्सेस कभी भी नहीं मिलता है, क्योंकि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है और वो फेस करने में ही उनका कंपनी भी डाउनफॉल हो जाता है। मगर जो सभी कंपनीज़ में कंपटीशन एस्टैब्लिश हुआ रहता है। जब एक कंपनी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है वो मार्केट में, तो वो कंपनी में ऑलरेडी मार्केट होने की वजह से उनका ग्रोथ भी बहुत स्लो रहता है। जैसा मोबाइल फ़ोन्स 2009 में मोबाइल फ़ोन्स का कॉस्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। मोबाइल फ़ोन्स का प्राइस बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। तब 2009 में एक मोबाइल फ़ोन सिर्फ़ कॉलिंग के पर्पस से ही यूज़ होता था और बेसिक फ़ीचर फ़ोन्स रहते थे। बेसिकली फ़ीचर फ़ोन्स रहते थे। 2000 भारत में मोबाइल फ़ोन्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था और 2010 टू 2015 तक मोबाइल इंडस्ट्री बहुत डेवलपमेंट प्रोसेस में आ रहा था और 2010 टू 2015 तक 4G का नेटवर्क भी अपने आप को ग्रोथ कर रहे थे। जैसे इंट्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट, इंट्रोडक्शन टू दी इंटरनेशनल लावा इंटरनेशनल स्मार्टफोन्स। लावा जो कंपनी जो स्टार्ट हुआ था 2009 में, उनका सीईओ थे मिस्टर हरि ओम रॉय और 2 डायरेक्टर्स थे सुनील एंड गौरव, जिन्होंने नोएडा बेस्ड कंपनी को 2009 में स्टार्ट करा था। लावा ने अपने आप को 2009 में ही जो सक्सेस की पाथ को अचीवमेंट कर रहे थे। जैसे ही वो इंडियन इंडियन बेस्ड कंपनी और इंडिया में सप्लाई और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहे थे। तब 2013 में लावा ने अपने आप को 3% का मार्केट शेयर बना चुके थे और जैसे ही 2016 में 3% से डायरेक्टली 10% तक अपने मार्केट शेयर को एक्सपेंड करे थे। जो तभी एक चाइनीज़ कंपनीज इंडियन मार्केट पे स्लोली अपने आप को एंटर हो रहा था। तब इंडियन कंपनीज़ को भी थोड़ा डाउनफॉल हो रहे थे। जैसे डाउनफॉल्स हो रहे थे तो कंपनीज़ को अलर्ट भी हो रहे थे, जिसमें 2000 अर्लियर इन 2010 टू 2015 स्मार्टफ़ोन का मोबाइल्स जो सप्लाई और डिमांड में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, क्योंकि इन 2010 में डिमांड बहुत ज़्यादा था और सप्लाई बहुत कम था। जो अदर कंपनीज़ हेल्दी मार्जिन्स अर्न कर रहे थे और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर रहे थे। जैसे ही डिमांड लो हो गया था और सप्लाई हाई हो गया था, क्योंकि अदर्स कंपनीज़ भी अपने आप को इंडिया में तब तक आ रहे थे और कंपनीज़ का इंडिया में प्रवेश होने के बाद सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा था, मगर डिमांड ही बहुत कम था। तो कंपनीज़ का डाउनफॉल भी बहुत तेज़ी से हो रहा था। अपॉर्चुनिटीज़, थर्ड पॉइंट है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दी लावा इंटरनेशनल स्मार्टफोन्स। जैसे अदर कंपनीज़ जो मल्टीपल लेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे वर्क कर रहे थे, मगर लावा सिंगल लेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे वर्क कर रहा था। मल्टीपल लेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे अदर कंपनीज लाइक XYZ कंपनी ने एक कंपनी रहता था, उसके नीचे एक ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर रहता था, उसके नीचे एक रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर रहता था, उसके नीचे
एरिया डिस्ट्रीब्यूशन रहता था, उसके नीचे रिटेलर रहता था। मगर लावा ने एक ही सिंगल लेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे ही वर्क करा था और उनको बहुत सारी प्रॉफिट भी अर्न होने में ये एक मेजर मेजर स्ट्रेंथ भी हो चुका था। एक एक कंपनी, लावा कंपनी के नीचे एक डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे एक रिटेलर, इसी पे ही कंपनी वर्क कर रहा था। थर्ड पॉइंट है पिलर्स ऑफ दी लावा इंटरनेशनल स्मार्टफोन्स, जिन्होंने चार तरह का पिलर्स इन्होंने बिल्ड करे थे। एक था प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, एक था सर्विस एक्सपीरियंस, एक था कम्युनिकेशनल एक्सपीरियंस, एक था रिटेल एक्सपीरियंस। चार तरह के एक्सपीरियंस इन्होंने बिल्ड करा था। प्रोडक्ट एक्सपीरियंस में उन्होंने R&D और हार्डवेयर एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे थे। बिगनिंग में लावा को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि उनका इंटेंशन सर सप्लाई और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट के ऊपर बहुत था, मगर वो क्वालिटी अचीव नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका एबिलिटी का डेवलपमेंट भी थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद उनको मालूम हो रहा था, क्योंकि किस में गलती कर रहे थे, किस में सही थे उन्होंने। तो सेकंड है रिटेल एक्सपीरियंस। सेकंड रिटेल एक्सपीरियंस में उन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ में अपना स्टैंड रखा है। रिटेल एक्सपीरियंस में एक सिटी में 50,000 टू 1 लाख का मोबाइल स्टोर्स उन्होंने इंडिविजुअली जाकर वहाँ पर देख रहे थे, क्योंकि वहाँ पर क्या प्रोडक्ट का कौन सा सेगमेंट में ज़्यादा चल रहा था, वो सेगमेंट में लावा कंपनी अपने आप को ढल कर अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर स्टॉक में रख रहे थे, क्योंकि उनका वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी वो शॉप को दे रहे थे। जो अपनी टेक्नोलॉजी भी वो शॉप्स को दे रहे थे, किसमें प्रॉफिट ज़्यादा है वो प्रोडक्ट को वहाँ पर डिस्प्ले कर रहे थे। थर्ड था सर्विस एक्सपीरियंस। जो कंपनी का मेजर रोल सर्विस में रहता है, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और सर्विसेज लावा का बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली उन्होंने वहाँ पर वर्क करा था, और सर्विसिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग उन्होंने करे थे। और ये सर्विसेज में बहुत सारी चेंजेस और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बहुत सारा काम उन्होंने कर रहे थे, और सर्विस में भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपने ग्रिप को रखा था। फोर्थ था कम्युनिकेशनल एक्सपीरियंस। कम्युनिकेशनल एक्सपीरियंस में हमारे इंडिया के क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने एज ए ब्रांड एम्बेसडर लावा को लॉन्च करा था, और जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी ने कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना था, सेल्स ऑफ द लावा कंपनी हैज़ बीन ड्रास्टिकली ज़्यादा हो गया था, क्योंकि जैसे ही ब्रांड एम्बेसडर बना था, तो कंपनी का ग्रोथ में बहुत सारी तेज़ी की तरफ हो रहे। स्ट्रैटेजीज फॉर द लावा इंटरनेशनल इन द डिस्ट्रिक्टिंग मार्केट। लावा ने अपना मार्केटिंग और सप्लाई चेन इंडिया में स्टार्ट करा था विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 800 क्रोर्स। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करा था मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई यूनिट पे। लावा ने बॉटम लाइन सेगमेंट पे पूरी तरीके से फोकस कर रहे थे, क्योंकि इंडिया का मार्केट किसी भी अदर मोबाइल्स बॉटम लाइन सेगमेंट पे काम नहीं करता। अराउंड दी 5,000 टू 10,000 मोबाइल जो रेंज रहता था, वो वहाँ पर कोई भी कंपनीज काम नहीं करा, मगर लावा एक इंटरनेशनल ब्रांड ने वहाँ पर अपना $113 बिलियन का मार्केट को कैप्चर करने में आसानी उनको हो गया। वो मार्केट को किसी ने टच और टैप नहीं करा था। लावा ने ये रियलाइज़ करा कि सप्लाई चेन बिल्ड करने का मकसद में उनको बहुत सारा कॉस्ट एडवांटेजेस मिला, और उन्होंने वो कैप्चर एग्जिस्टिंग मार्केट को भी अच्छी तरह से कैप्चर करने में सफल हो गए। और लावा एक सर्वाइवर क्यों हुए, क्योंकि उनका एक्सेलेंसी प्रोडक्ट में था, R&D में था, मैन्युफैक्चरिंग में था, डिस्ट्रीब्यूशन में था। तो ये सब उनको बहुत सारी स्ट्रॉन्ग माइलस्टोन की तरफ लेकर गया। एग्जांपल आपको देता हूँ, एक सिटी में अराउंड
टू 2 लाख का मोबाइल शॉप्स रहता है। वो 2 लाख मोबाइल शॉप्स एक ही मोबाइल नहीं रखते हैं, एक ही मोबाइल का स्टॉक नहीं रखते, डिफरेंट टाइप ऑफ मोबाइल वहाँ पर रखते हैं। मगर लावा ने ये फ़ोकस करा कि उनका मार्केट किस सेगमेंट में आता है, वो प्रोडक्ट्स को वहाँ पर उन्होंने स्टॉक में डिस्प्ले किया, क्योंकि इंडिया में डंपिंग सिस्टम रहता है। एक कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को डंप करता है और डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को डंप करता है, मगर वो उन्होंने पूरी तरीके से वहाँ वो कंपनी ने नहीं करा। और डंपिंग सिस्टम डाउनफॉल ऑफ द लावा इंटरनेशनल स्मार्टफोन। लावा ने स्टार्टिंग में थोड़ा इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई में करा था, मगर इंडिया का मार्केट 4G के ऊपर ऑलरेडी अपग्रेड हो रहा था, मगर वो डायरेक्शन पे लावा अपने स्मार्टफोन्स को नहीं दिख रहा था। वो मार्केट शेयर बहुत सारा एक्सपैंड हो रहा था, मगर अभी लावा 3G के ऊपर ही काम कर रहा था। वो उनको एक डाउनफॉल हो गया। सेकंड डाउनफॉल, चाइनीज़ कंपनी हेवीली इन्वेस्टमेंट कर रहे थे इंडियन की मोबाइल फ़ोन मार्केट पे, और उनका मार्केट शेयर 3% टू 7% ड्रास्टिकली बढ़ रहा था, और लावा का 10% मार्केट शेयर डाउन होके 7% 6% वैसा आ रहा था। उन्होंने वो मार्केट को टैप करना बंद करा था। लावा ने टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं कर रहे थे, मगर अदर कंपनीज़ का मोबाइल फ़ोन्स टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करके उनका टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करके स्मार्टफ़ोन्स वहाँ पर उन्होंने एक्सपेंड कर रहे थे। चाइनीज़ मार्केट इंडिया में Xiaomi, वीवो और ओप्पो तीनों कंपनी ने मार्केट मार्केट होल्ड बहुत अच्छी तरीके से करा था। उनका मार्केट शेयर ड्रास्टिकली अपग्रेड हो रहा था। लावा और एक गलती कर बैठा कि उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन को आउटसोर्स कर रहे थे। दूसरों ने मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन आउटसोर्सिंग करके लावा अपना ब्रांड वहाँ पर चिपका के कस्टमर को बेच रहा था। वो एक उनका गलती से पूरा डाउनफॉल हो रहा था। और लावा ने अपना पूरा R&D और मैन्युफैक्चरिंग पे काम करना बंद कर रहे थे, और ये सभी कारण से उनका कंपनी का डाउनफॉल स्टार्ट होके अभी लावा फ़ोन कहाँ भी आपको अवेलेबल और प्रेजेंस उनका डाउनफॉल हो रहा है, और होते ही रहा है। ये सब रीज़न से उनका मार्केट भी टोटली 10% से डाउन हो रहा है, 6 टू 4% पे आ गया है। ये तो पूरा केस स्टडी ऑन द लावा इंटरनेशनल मोबाइल फ़ोन्स। मैं समझता हूँ आपको पूरी तरीके से जानकारी मिला है बोल के। आपको ये वीडियो पूरी स्टार्टिंग से एंड तक देखिए और क्या-क्या बेनिफिट है आपको पूरा समझ में आएगा। मोबाइल फ़ोन्स मार्केट डाउनफॉल कभी भी एक सिचुएशन नहीं होता है, उनके रीज़न्स बहुत सारे रहते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, और मेरा वीडियो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।